नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर के हाजिर हूं मनीष कबीर रोमन का कहानी संग्रह अनजाने क्लासमेट, अनकही दास्तान, भाग 3। तीसरा किरदार चतुर विद्यार्थी प्रखर। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। प्रखर ने लंबी सांस ली और बोला, बस यही बात थी। और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। प्रियंका ने उसका हाथ पकड़ के अपनी हथेली में रखते हुए बोली, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें चाहती नहीं हूं, पर मेरी भी मजबूरियां हैं। प्रियंका, एक बात पूछूं? अगर बुरा न मानो तो? प्रखर, अरे हाँ पूछो। प्रियंका, ये बताओ तुम्हारी कौन सी जाति है? प्लीज बुरा मत मानना। प्रखर, क्यों? फिर बता दिया और पूछा, तुम्हारी कौन सी है? प्रियंका, अरे वाह, यही तो मेरी भी है। मतलब हम दोनों एक ही जाति के हैं। और सौम्य शब्दों में बोली, अरे ये तो इत्तेफाक हो गया कि हम तो एक ही समाज के हैं। भारत में समाज और जाति दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जिन पर पूरी जनसंख्या इन्हीं दो पहियों पर टिकी हुई है। अलग अलग जाति धर्म इस सिस्टम में समाहित हैं कि जितना भारत के समाज के पास आते चले जाओगे तो आप एक भारतीय, फिर किस धर्म के हो, फिर किस कैटेगरी से हो, और इंसान के जन्म स्थान पर पहुंचते ही उसकी पहचान जाति ही मिलेगी। अब इसका उल्टा देखते हैं। जैसे जैसे इनसे दूर जाओगे, आपकी पहचान जाति, कैटेगरी, धर्म, देशवासी, इसके अलावा और दूर जाओगे तो किस ग्रह से आए हो, ये आपकी पहचान होगी। भले ही हर धर्म, हर समुदाय या सिस्टम को एक ही ईश्वर चलाता हो, उसकी लिस्ट में तुम सिर्फ एक इंसान हो, क्योंकि उसने जब तुम्हें बनाया तो सिर्फ एक इंसान ही बनाया था। और जीवित रहने के सारे संसाधन सबके लिए एक जैसे ही बनाए हैं, तथा मृत्यु एक सी ही बनाई है। बाकी सब इंसान का बनाया हुआ है। इस खेल में इतने डूबे हैं कि इंसान अपनी मूल पहचान इंसानियत को ही भूल गए हैं। पिज्जा हट। प्रियंका ने जब समझ लिया कि अरे हम तो एक ही जाति के हैं, तो प्यार की उम्मीद और विश्वास अचानक से बढ़ गया और चेहरे में प्यार वाली मुस्कान दिखने लगी थी। प्रखर को तो ऐसा लगने लगा कि अब तो हमारा रिश्ता शादी तक जा सकता है। जब दोनों बातों में मशगूल थे, तब अचानक प्रखर की नजर दो लड़कियों पर पड़ी जो उनकी तरफ देखते हुए आ रही थी। पहले तो प्रखर को पता नहीं चला कि वे कौन है। फिर थोड़ा और नजदीक आई तो पता चला कि प्रखर की क्लासमेट थी। प्रखर तुरंत प्रियंका से बोला, चलो यहां से चलते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो कहीं और चलते हैं। प्रियंका, अरे, आश्चर्यचकित होते हुए बोली, अब अचानक क्या हो गया? जैसे जैसे वे दोनों लड़कियां पास आ रही थीं, वैसे वैसे ही प्रखर की परेशानी बढ़ रही थी। और कई बार कहने पर शायद प्रियंका को एहसास हो गया था कि ये जो दो लड़कियां आ रही हैं, इन्हीं की वजह से कह रहा है। प्रियंका समझ गई और वहां से चलने के लिए उठ गई और दोनों पार्क से बाहर निकल आए। पर अभी टाइम लगभग 1 घंटा बचा हुआ था। प्रखर ने सोचा कि अब कहाँ चला जाए, तो वहीं बगल में एक पिज्जा हट था। प्रखर देखते ही बोला, चलो पिज्जा खाते हैं। प्रियंका, चलो फिर, अभी तो टाइम है। दोनों खुश थे और पिज्जा खाने के लिए चल दिए। जैसे ही दुकान के पास पहुंचे तो प्रखर ने 1 मिनट के लिए प्रियंका को रोका और खुद दुकान के अंदर झांक कर देख लिया कि यहाँ कोई जानने वाला तो नहीं है। अंदर कोई 5-6 टेबल पड़ी हुई थी और उन पे 1-2 लोग बैठे थे। जब प्रखर को यकीन हो गया कि उनके जानने वाला कोई नहीं है, तो प्रियंका को बुला लिया और एक टेबल पर आमने सामने बैठ गए। तब प्रियंका ने पूछा, ये बताओ, तुम उन दोनों लड़कियों की वजह से ही वहां से आए हो? प्रखर, अरे नहीं, अरे हाँ, क्योंकि वो दोनों मेरी क्लास की थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई मुझे ऐसे देखे। फिर एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया। प्रियंका, ओके, अब मैं फिर बताऊंगी दीदी से कि प्रखर अपनी ही जाति का है, तो शायद अब ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। प्रखर, हाँ बताना, नहीं तो तुम मेरी बात कराना अपनी दीदी से। मैं बात करूंगा और थोड़ा समझाऊंगा भी। तब तक पिज्जा आ गया था। दोनों ने पिज्जा खाया और ट्रेन का टाइम भी हो रहा था। पिज्जा खाकर बिल प्रियंका ने देना चाहा तो प्रखर ने देने नहीं दिया। फिर ऑटो से स्टेशन के लिए चल पड़े। स्टेशन पहुंचने पर देखा कि ट्रेन अपने टाइम से प्लेटफॉर्म में खड़ी थी। आखिरी मुलाकात। प्रखर प्रियंका का बैग लेकर उसकी सीट पर बैठा दिया और दुखी मन से प्रियंका का हाथ पकड़कर मायूस नजरों से प्रियंका को देखते हुए सिर्फ एक ही बात कहा कि तुम मुझे भूल मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अपना ख्याल रखना।
और जब वापस आना तो मिलना ज़रूर। जब मैं फ़ोन करूं तो मेरा फ़ोन उठा लेना। इन शब्दों के साथ ट्रेन चल दी और प्रखर की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रखर उतरकर ट्रेन के साथ कुछ दूरी तक प्रियंका की खिड़की के साथ साथ चलता रहा। उधर प्रियंका के भी आंसू निकल आए तथा खिड़की से देखते रहे जहां तक प्रखर देखा। यूं कह लो कि दोनों तरफ एक जैसा ही हाल था। प्रखर सोचते हुए अपने रूम चला गया। कई महीने बीत गए। कॉलेज में फाइनल प्रैक्टिकल और एग्जाम के अभी लगभग 2 महीने बाकी थे। सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में लग गए। अब खुराना भी पढ़ाई में मन लगाने लगा था। फाइनल ईयर के एग्जाम सही टाइम पर हो गए। प्रखर ने कई बार प्रियंका को फ़ोन किया पर नंबर स्विच ऑफ जाता था। बस प्रखर इस उम्मीद में पढ़ाई करता रहा कि एक दिन प्रियंका का नंबर ऑन होगा और मुलाकात होगी। प्रियंका के घर में क्या हुआ होगा? क्या प्रखर के बारे में बात हुई होगी? कुछ नहीं पता था प्रखर को। शायद प्रखर अपने दिल को धीरे धीरे समझाने लगा कि वो अब कभी नहीं मिलेगी। इस बीच कई बार फ़ोन किया लेकिन कभी बात नहीं हुई। प्रखर जब भी अमन से मुलाकात करता था तो अपनी अधूरी दास्तान को बयां करता था और कभी ये नहीं समझा पाया कि आखिरकार प्रियंका के घर में क्या हुआ होगा। जिंदगी में कब क्या हो किसी को कुछ नहीं पता। कौन कब क्या करे कुछ नहीं पता। अक्सर हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस संसार में सिर्फ जीवन जीने और अनुभव इकट्ठा करने तथा अनुभवों से सचेत रहने के लिए आए हैं, न कि हमेशा अपने ढंग से जीने के लिए। हर इंसान की अपनी ख्वाहिशें होती हैं जिनमें कुछ पूरी होती हैं और कुछ अधूरी ही रहती हैं। इसलिए इस जिंदगी के हर पल को महसूस करो और जीवन का आनंद लो। इस किरदार में प्रखर और प्रियंका की कहानी से सीखना भी है कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है। किसी को बहुत कुछ मिलता है तो किसी को उसकी उम्मीद से कम। पर जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। जो गया उसे जाना ही था। आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार प्रखर खुराना के विद्यार्थी जीवन में कुछ लोग आए और चले गए तो उसकी वजह से खुराना ने अपना मूल कर्तव्य नहीं छोड़ा बल्कि आगे बढ़ गया। भले ही झूठी उम्मीद थी लेकिन हमेशा पॉजिटिव बना रहा। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए भले ही चीजें बदल जाएं।